हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है हमारा पार्ट टू। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि ए एक काम को 12 दिनों में, ए एक काम को 12 दिनों में, और जबकि बी उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 12 और 18। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 36। ए अगर 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी अगर 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों मिलकर उस काम को 2 दिन तक करते हैं। एक दिन में ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 3 + 2 5। एक दिन में 5 काम हुआ, 2 दिन तक काम किया। यानी एक दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा? 10 काम होगा। तो 2 दिन में 10 काम हो गया। कितने में? 36 में। टोटल को जो है ये है हमारा टोटल वर्क। टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे बटे के नीचे रखते हैं। तो अगर 36 में 10 काम हो गया, 36 में 10 काम हो गया तो 36 में कितना काम बचा? 36 में 26 काम बचा। 36 में 26 काम बचा। ये 2 से कट जाएगा तो 2, ये 13 बार कटा और ये कटा हमारा 18 बार। 13/18, 13/18 काम हमारा बचा हुआ है। अगर ये क्या है हमारा फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 1300/18। तो ये 2 नहीं 18 और ये हो गया 5 बार, 50 बार। तो यहाँ से हमारा कितना है? 650/9। 650/9%। तो ये कितना है? 9 × 7 = 63, 2 बचा, 9 दूना 18, 72% लगभग, 72% अप्रॉक्स होया, 72% लगभग, 72% होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष कार्य पूरे कार्य का कौन सा भाग होगा? ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, और बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या करेंगे? टोटल वर्क मतलब समय का एलसीएम। समय क्या है? 15 और 20। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 का 20, 20 दूना 40, 20 × 60, 60 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे होगा 60 एलसीएम। और ये एलसीएम है टोटल वर्क। अगर ए 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। और क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो एक साथ काम करें। एक दिन में 4 + 3, एक दिन में 7 काम हो रहा है। कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक काम किया तो एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम। 28 काम हो गया। 28 काम हो गए कितने में? 60 में। टोटल वर्क था हमारा 60। टोटल को हमेशा बटे के नीचे रखते हैं। ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 से, 4 × 7 = 28 और ये 4 × 15 = 60। तो ये हो गया 7/15। 7/15 काम हो गया। अगर 7/15 काम हो गए तो कितना बचा? 8/15 भाग। 8/15 भाग। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और वो चीज़ें क्या हैं देखते हैं। जैसा कि अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि ए किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में करता है। ए किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा भाग यानी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा यहाँ पे दोनों साइड रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिवर्स फ्रैक्शन यानी 3/5। 3/5 का रिवर्स क्या होगा? 5/3। तो मैंने दोनों ओर 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों ओर मैंने 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो ए किसी काम का एक भाग जो है 50/3 दिन में करेगा। 50/3 दिन में करेगा। एक भाग का मतलब क्या होता है? एक भाग का मतलब होता है पूरा काम। एक भाग का मतलब होता है पूरा काम। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए सी किसी काम का 10/3 भाग 100 दिन में करता है
10/3 भाग 100 दिन में करता है तो पूरा काम कितने समय में करेगा। तो मैं क्या करूँगा, 10/3 है, 10/3 का रिवर्स क्या होगा 3/10, तो मैं 3/10 का रिवर्स कर दूंगा, तो दोनों ओर मैं 3/10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया 3/10 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये सी जो है पूरा एक भाग कितने समय में कर सकता है, 0 से 0 कैंसिल 30 दिन में, एक भाग 30 दिन में कर सकता है। सी किसी काम का एक भाग 30 दिन में कर सकता है। एक भाग का मतलब होता है पूरा काम, एक भाग का मतलब होता है पूरा काम, यानी सी जो है एक भाग का मतलब होता है पूरा काम, तो सी पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक काम का 2/5 भाग 10 दिन में, ए जो है एक काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में। तो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन है ना उसका रिवर्स कर देंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रैक्शन क्या है 2/5 और 2/5 का रिवर्स क्या होगा 5/2। मैंने क्या बताया था, दोनों साइड रिवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 5/2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों साइड मैंने क्या किया 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पंचे 10 और 5 25, यानी एक भाग जो है 25 दिन में करेगा, 25 दिन में। एक भाग का मतलब क्या है पूरा, यानी ए पूरा काम 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार बी के लिए यहाँ पे बात बोली गई है, ये हो गई ए के लिए बात, ये हो गई बी के लिए बात। बी के लिए बात क्या बोली गई क्वेश्चन में देखते हैं। बी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि बी जो है उस काम का 1/3 भाग, बी उस काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, 1/3 भाग जो है 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। या तो आप एक काम करो, 3 का यहाँ पे बटे में है, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या एक काम करते हैं 1/3, फ्रैक्शन क्या है 1/3, 1/3 का रिवर्स क्या होगा 3, तो 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो बी जो है एक भाग करेगा कितने दिन में 15 दिन में, ठीक है। बी जो है बी 15 दिन में उस काम को कर सकता है, एक भाग मतलब पूरा काम, बी पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सेम जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसी की तरह बन गया। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर के अगर काम निकालना है तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, दोनों मिलकर काम अगर हमें निकालना है, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी अगर उस काम को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर काम कराना है तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ xy/x+y, तो ये मैंने बताया था पहले नंबर वीडियो में, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में पहले वाले क्वेश्चन में। तो ठीक वही हम यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी से निकालने के लिए, हालांकि एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने समय में करेंगे, यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या बताया, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो ऊपर कर देते हैं गुणा 25 × 15, नीचे जोड़ यानी 25 + 15, 25 में जब 15 जोड़ेंगे क्या आएगा 40, 5 25, 5 8 40, 75/8, 75/8, 8 × 9 72, 73 74 75, 9 से ही 3/8 दिन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और जबकि बी उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। इसमें कहा गया ए जो है 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिवर्स फ्रैक्शन यानी 4/3 का मल्टीप्लाई, दोनों साइड 4/3 का मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक भाग ए जो है एक भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, एक भाग पूरा कर सकता है 16 दिन में, एक भाग पूरा कर सकता है 16 दिन में, और एक भाग का मतलब होता है पूरा काम। अब यहाँ पे बी के लिए क्या बोला गया है, ए के लिए हो गया, अब बात करते हैं बी की। बी के लिए बोला गया है किसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है
बी जो है 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों साइड मैंने क्या किया, रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 का रिवर्स क्या होगा 4, यानी 4/1 मतलब 4 का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल। तो बी जो है 1 भाग 32 दिन में कर सकता है, 1 भाग 32 दिन में कर सकता है। और 1 भाग का मतलब होता है पूरा काम, 1 भाग का मतलब होता है पूरा काम। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मैंने बताया था एक फार्मूला, ए अगर किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को y दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ऊपर गुणा और नीचे जोड़, xy/x+y। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों कितने समय में पूरा करेंगे, ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 32 बटे 16 + 32 बराबर 16 गुणा 32 अपान 16 32 6 कितना होगा 32 10 42 और 42 6 48, 16 3 48, 32/3, 3 दे हम 30, 10 सही 2/3 दिन। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ए काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो मैंने क्या बताया, रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/4 का रिवर्स क्या होगा 4 होगा, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो ए जो है 4 से 4 कैंसिल, 1 भाग को 40 दिन में कर सकता है। 1 भाग का मतलब पूरा काम, ए पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, अब बात करते हैं बी की। तो सवाल में ए की बात हो गई है, अब बी की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में बी के बारे में क्या दिया हुआ है, बी के बारे में दिया हुआ है हमारा बी 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। बी 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो है 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि रिवर्स फ्रैक्शन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 का रिवर्स क्या होगा, 1/3 का रिवर्स होगा 3/1, 3/1 मतलब 3। तो दोनों साइड मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल। तो बी जो है 1 भाग को कितने समय में करेगा 60 दिन में, बी 1 भाग को 60 दिन में कर सकता है। तो बी 60 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो दोनों मिलकर के अगर हमें काम कराना है तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, xy/x+y। तो xy यानी 40 × 60 बटे 40 + 60, 40 + 60, तो ये हो जाएगा ऊपर 2400 और 60 40 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 24 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है और सी काम का 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए जो है 1/2 भाग कितने समय में, 1/2 भाग समाप्त करता है 5 दिन में। और बी जो है बी कार्य का 3/5 भाग कितने समय में समाप्त करता है, 3/5 भाग समाप्त करता है 9 दिन में। और सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था, रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 का रिवर्स क्या होगा 2 होगा, तो मैंने दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ये यहाँ पे 3/5 है, मैंने क्या बताया था, रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/5 का रिवर्स क्या होगा, 3/5 का रिवर्स होगा 5/3। तो 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जैसे सी है, सी 2/3 फ्रैक्शन है, 2/3। तो 2/3 का रिवर्स क्या होगा 3/2, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो।
3/2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए जो है 1 भाग कितने समय में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बी जो है 1 भाग कितने समय में कर सकता है, एक भाग जो है 15 दिन में कर सकता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो सी जो है 1 भाग कितने समय में कर सकता है, 2 चौके 8, 4 3 12 दिन में कर सकता है। ठीक, तो ये भी हमारा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, मतलब एक इसमें एक ही संख्या बढ़ा दी है सी की, बाकी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बन के तैयार हुआ, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया, समय का एलसीएम, समय का एलसीएम क्या होगा, समय का एलसीएम होगा टोटल वर्क, और समय हमारा क्या है 10, 15, 12। तो मैंने क्या बताया था, समय कैसे, ये जो एलसीएम है कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या लो फिर पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 15 का 15 तीनों से नहीं डिवाइड है, यानी 10, 15 और 12 से नहीं डिवाइड है। 15 दूनी 30, 10, 15 और 12 से नहीं डिवाइड है। 15 3 45, तो जो 45 है 10, 15, 12 से नहीं डिवाइड है। 15 चौके 60, 60 जो है 10, 15, 12 से क्या डिवाइड है, आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो यही होगा हमारा एलसीएम। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अगर ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी अगर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सी अगर 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसमें बोला ही क्या गया है, उसमें पूछा गया है, पूछा क्या गया है, उसमें पूछा ये गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर, तीनों का समय पूछा गया है तो हमें तीनों की क्षमता लेनी होगी। अगर 2 का पूछा जाता तो हम 2 की क्षमता लेते। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है, टोटल काम कितना है 60 बटे क्षमता यानी तीनों का समय पूछा गया तो तीनों की ही हमें क्षमता लेनी होगी। 6 + 4 + 5, 6 4 10 5 15, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो ये कितने समय में समाप्त करेंगे तीनों, 4 क्या है हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिनों में, श्याम उसी काम का 2/5 भाग जो है 20 दिनों में, और सोनाली काम का 1/4 भाग 5 दिन में करते हैं। तो तीनों काम मिलकर करें, तीनों जो है मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना प्रतिशत काम समाप्त होगा। राम जो है, राम को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो है 1/3 भाग, राम 1/3 भाग कितने समय में, 10 दिन में। अगर श्याम के बारे में बात करते हैं तो श्याम जो है 2/5 भाग कितने समय में, 2/5 भाग जो है 20 दिन में करते हैं। अगर इसके बारे में सोनाली के बारे में मैं बात करूं तो सोनाली के बारे में क्या बताया गया है, सोनाली को मैंने पूरा लिख दिया। सोनाली उस काम का जो है 1/4 भाग 5 दिन में। रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 का रिवर्स क्या होगा, 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2/5 का रिवर्स क्या होगा, 5/2 होगा, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और 1/4 का रिवर्स क्या होगा, 4 होगा, मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये राम 1 भाग कितने समय में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में। श्याम 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो श्याम जो है 1 भाग कितने समय में समाप्त कर सकता है, 50 दिन में। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सोनाली 1 भाग, काम का 1 भाग कितने समय में समाप्त कर सकती है, 20 दिन में। ठीक है, तो राम किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, सोनाली उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। राम किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, श्याम किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सोनाली उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये पूरा जो लिखा हुआ था मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, समय का एलसीएम। टोटल वर्क होता है समय का एलसीएम, 30, 50 और 20, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 50 का 50, 50 दूना 100, 50 तिया 150 मैं ले लेता हूँ। 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 150 नहीं हो रहा है, 300 कर देते हैं। ठीक है, अगर राम 30 दिन में 300 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा।
श्याम 50 दिन में 300 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। सोनाली 20 काम को जो है 300 दिनों, जो 20 दिन में 300 काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 15 काम करेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त होगा। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 10 6 16, 16 15 कितना होगा, 16 15 15 दूनी 30 1 31, एक दिन में 31 काम हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है 3 दिनों में। अगर एक दिन में 31 ईंटें उठ रही हैं तो 3 दिन में कितनी ईंटें उठेंगी, 31 गुणा 3, कितने में, 300 में। तो 31 तियाँ हो जाएगा 3 1 9 3 3 93 बटे 300। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। तो ये 3 1 9 3 0 0 और ये 3 3 9 3 1 9 3, 31 बटे 100 में 31 ईंटें उठ गई। अगर कोई भी 100 में अगर कोई चीज़ बताई जाए तो वो डायरेक्ट परसेंटेज होती है। तो 100 में 31 क्या हो गया, 31%। या फिर ऐसे कर सकते हैं 31 बटे 100, ठीक। ये फ्रैक्शन है। अगर मुझे इसको भिन्न में बदलना है, नहीं, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो क्या करूँगा, मैं 100% का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 31% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ए और बी उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी 15 दिन में, जबकि बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। 20 दिन जो टोटल वर्क होगा समय का एलसीएम होगा, तो समय का एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 60 जो है 15 और 20 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया हमारा 60 एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है टोटल वर्क। ए और बी 15 दिन में 60 ईंटें उठा रहे हैं या 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों 4 काम करेंगे। बी अगर 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये एक दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता हो गई 4 और बी की क्षमता हो गई 3। अगर बी की क्षमता हो गई 3, दोनों को मिला के क्षमता लानी है 4, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी 1, यानी ए की क्षमता हो गई 1। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ए का समय पूछा गया है, ए का समय, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता 60। ए का समय पूछा गया है तो यहाँ पे नीचे हम ए की क्षमता लिखेंगे, तो काम बटे क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 1, तो 60 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। तो ए स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ए का समय पूछा गया, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम भी निकालना होगा, क्षमता भी निकालनी होगी। काम कैसे निकालेंगे, समय का एलसीएम। समय क्या है, 8 और 6। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24। 24 जो है 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 24 हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है टोटल वर्क। ए और बी 6 दिन में अगर 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 4। बी अगर 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24 है, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, बी की क्षमता आ गई 3, ए और बी की क्षमता आ गई 4। बी की क्षमता हो गई 3, दोनों को मिलाकर के क्षमता लानी है 4, तो यहाँ पे हमें 1 करना होगा। तो ए की क्षमता हो गई 1 और बी की क्षमता हो गई 3। सवाल में पूछा गया है ए स्वतंत्र रूप से, ए का समय पूछा गया है। ए का समय पूछा गया तो समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम हो गए 24 और ए की क्षमता हो गई 1, तो ये हो गया हमारा 24 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। का आखिरी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी नहीं, यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बी का समय पूछा गया है, दोनों का एलसीएम। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता।
तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, काम और क्षमता। काम कैसे फाइंड आउट करेंगे, काम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, समय का एलसीएम लेना होगा। समय क्या है 10 और 30, तो 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30। तो समय का एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, ए और बी अगर 10 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3। अगर ए 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो ए की क्षमता हो गई 1 और बी की क्षमता कितने, बी के ए और बी को मिला करके लाना होगा हमें 3, तो बी यहाँ पे रखना होगा 2, तो बी की क्षमता हो गई 2। बी का समय पूछा गया है, अगर बी का समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तो समय का सूत्र हो गया काम बटे क्षमता, काम है हमारा 30 और क्षमता हो गई किसकी, क्षमता हो गई बी की कितनी, बी की क्षमता हो गई 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार। ठीक है, तो 15 दिन होगा हमारा आपके क्वेश्चन का या हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए विदाई लेते हैं यहीं से, और आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।